कल हमारे 1K कंप्लीट हो गए थे, इसलिए धन्यवाद सबका ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने भी हमारा प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, कमेंट के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, सब्सक्राइब के माध्यम से। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। विद्यार्थियों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, भाइयों का, बहनों का, सभी का, शिक्षक गणों का, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपने हमारे को यहाँ तक पहुँचाया। उम्मीद है आप आगे भी हमारे को सपोर्ट करोगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। कल हमने वीडियो डाला था बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। तो बूंदी जो उत्तराधिकार संघर्ष था उसमें हुआ यूँ कि जय सिंह और बुद्ध सिंह के बीच में तनाव हुआ। फिर जय सिंह ने अपने भांजे भवानी सिंह की मृत्यु करवा दी और अपनी बेटी है वो दलेल सिंह, अपनी बेटी है वो वहाँ पर विवाह कर दिया उसका। और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि बाद में वो जो कछवा रानी थी वो जा कर के मराठा को आमंत्रित करती है और उसके बाद में वो चढ़ाई करते हैं बूंदी के ऊपर और उसके बाद में बूंदी कब्जे में ले लेते हैं। और उसके बाद में होता है फिर हुडा सम्मेलन। आइए हम हुडा सम्मेलन की ओर चलते हैं। देखो जय सिंह था ना जयपुर का, ठीक, ये जयपुर है। हुडा जो जगह है वो भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है। ये यहाँ भीलवाड़ा है, यहाँ पर ये हुडा है, ठीक है। ये जगह कौन सी है? भीलवाड़ा की है। अब ये क्यों हुआ? ये क्योंकि मराठों का राजस्थान के अंदर प्रवेश बूंदी के अंतर्गत हुआ और वहां पर जय सिंह को परास्त किया गया और तो करारी हार मिली दलेल सिंह को और जय सिंह को। और इस प्रकार से हुडा नामक सम्मेलन हुआ, भीलवाड़ा के अंदर होता है। यहाँ पर फिर सभी राजपूत राजा एक जगह इकट्ठे हुए कि यहाँ पर अपने इकट्ठे होते हैं आज। और अब कौन कौन सी जगह से कौन कौन राजा आया ये चीज़ें पूछते हैं अक्सर, भी फलानी जगह से कौन सा आया है, उस जगह से कौन सा आया है, ये बताया जाता है। महत्वपूर्ण ये है, यहाँ एकत्रित हुए वो तारीख थी 16 जुलाई। तारीख कौन सी थी? 16 जुलाई 1734 को, 1734 ईस्वी को। इस दिन यहाँ पर ये सारे राजा इकट्ठे होते हैं। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो अध्यक्ष भी पूछा जाता है। तो अध्यक्ष जो जगत सिंह द्वितीय था, उदयपुर का था, ठीक है, उदयपुर का था, नाम जगत सिंह द्वितीय। इसको बनाया गया भाई यहाँ का अध्यक्ष, इसको अध्यक्ष बना दिया गया। अब कौन कौन सी जगह से आए? तो देखो जयपुर से तो जय सिंह आ ही गया, ये जयपुर था, जयपुर से जय सिंह पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है जोधपुर, ये जोधपुर है यहाँ पर, ये जोधपुर। यहां से आ गया एक राजा जिसका नाम है अभय सिंह। जोधपुर वाले का क्या नाम था? अभय सिंह। ये आ गया यहां पर, हुडा पर पहुंच गया। इसके बाद में नागौर का तखत सिंह, ये जगह नागौर है, तखत सिंह नागौर का था, वो भी यहाँ पर पहुँच गया, तखत सिंह नागौर वाला। अच्छा, इसके बाद में अपने बीकानेर से एक राजा हुए, बहुत जोरदार राजा थे, जोरावर सिंह। जोरावर सिंह बीकानेर से, बीकानेर से ये जोरावर सिंह भी हुडा पहुँच गया। इसके बाद कोटा का, ये रहा भाई कोटा। ये कोटा का एक राजा था, उसका नाम था दुर्जन साल। दुर्जन साल, ये कोटा वाला भी
यहाँ आ गया। ठीक है, इसके बाद में बूंदी, बूंदी यहाँ पड़ता है, यहाँ बूंदी है। ठीक है, कोटा के ऊपर ही है, ये बूंदी हो गया। ठीक है, अब बताओ बूंदी का कौन था? बूंदी का राजा दलेल सिंह ही था, जय सिंह का ज्वाई। यहां लिख देता हूं, दलेल सिंह, दलेल सिंह बूंदी। ठीक है, ये यहां, ये भी यहां पर आ गया। इसके बाद करौली का गोपाल दास, धौलपुर करौली, ये करौली, करौली नाम था राजा का गोपाल दास, गोपाल दास। करौली से ये भी आ जाता है। अच्छा ठीक है, किशनगढ़, अजमेर पड़ता है, यहाँ अजमेर है, अजमेर के पास ही किशनगढ़ है। किशनगढ़, किशनगढ़ ये अजमेर में पड़ता है उस समय। इसका राजा है कौन सा? राज सिंह। कहाँ का? किशनगढ़ का। किशनगढ़, किशनगढ़ का राज सिंह पहुंच गया हुड्डा सम्मेलन में। अध्यक्षता कर दी जगत सिंह द्वितीय ने। फिर क्या होता है, इन्होंने विचार विमर्श किया और आपस में बातचीत की भी मराठा जो है वो कोई भी राजा उस मराठाओं का सहयोग नहीं करेगा, और अगर मराठा किसी राजा के ऊपर आक्रमण करते हैं तो जिस भी, कहने का मतलब इन राजपूत राजाओं ने इकट्ठे होकर के कहा कि अपना दुश्मन सबका दुश्मन, किसी एक राजा का दुश्मन है वो सबका दुश्मन है, किसी एक राजा का मित्र है वो सबका मित्र है, परंतु मराठाओं से मित्रता नहीं करनी है। मराठा इधर महाराष्ट्र में पढ़ते थे, महाराष्ट्र, यहां से मराठा है। ठीक है, ये यहां आते थे, पहले यहां बूंदी पर उत्तराधिकार के समय आए थे। फिर इन्होंने एक हस्ताक्षर किए समझौते के ऊपर। 16 तारीख को तो ये 16 जुलाई 1734 को यहाँ बैठक होगी, और इन्होंने फिर कहा, अगले दिन इन्होंने फिर हस्ताक्षर भी कर दिए। तो हस्ताक्षर कब किए, अगर ये पूछ ले, हस्ताक्षर समझौते पर कब हुए, कब किए सभी राजाओं ने? तो 17 जुलाई 1734। अब जुलाई का महीना था, बरसात थी, तो इन्होंने कहा कि अभी तो बरसात के समय अपने आक्रमण करेंगे मराठाओं के ऊपर, ठीक नहीं रहेगा। जैसे ही ये जो मराठाओं के ऊपर आक्रमण करने की योजना थी, इन्होंने कहा जुलाई अगस्त के अंदर तो बरसात रहती है, और जैसे ही ये बरसात ऋतु का समाप्त होगी वर्षा ऋतु, उसके बाद में हम सब मिल करके करेंगे मराठाओं के ऊपर आक्रमण। बात यहां तक समझ में आ गई? दोबारा देख लीजिए एक बार। हुड्डा नामक भीलवाड़ा की जगह, वहां पर सभी इकट्ठे हुए। 16 तारीख के दिन हस्ताक्षर हुए, 17 तारीख को 1734 में। जयपुर से आ गया जय सिंह, और उसका ज्वाई बूंदी में रहता था दलेल सिंह, वो भी आ गया। ठीक है, कोटा से दुर्जन साल आ गया। उदयपुर से जगत सिंह सेकेंड था, वो आएगा, इसको अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि मेवाड़ पुरानी रियासत है सबसे ज्यादा। जोधपुर से कोई डरता नहीं था, इसके लिए इसका नाम अभय सिंह था, अभय सिंह ये आ गया। और नागौर से तख्त सिंह आ गया। बीकानेर से जोरदार राजा था जोरावर सिंह, वो यहाँ पर पहुंच गया। किशनगढ़ से राज सिंह था, वो आ गया। करौली से गोपाल दास था, वो आ गया। ये सभी राजाओं ने मिलकर के 17 तारीख को हस्ताक्षर कर दिए और कहा कि अपने वर्षा ऋतु के बाद में मराठाओं के ऊपर आक्रमण करेंगे, और जो राजा उपस्थित नहीं हो सकता तो वो क्या करे, वो अपने भाई को भेजें या अपने घर परिवार में किसी सदस्य को भेज सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है भी, बहुत अच्छी बात है, ये तो योजना है एकता का,
तो ये जगत सिंह के अंडर ये बहुत तकड़ी एकता हुई राजपूतों की, जिसको सूत्रधार देखा जाए तो ये जयपुर वाला जय सिंह ने इसकी आधारशिला रखी। और उसके बाद में बरसात की ऋतु समाप्त हुई, परंतु ये जो योजना थी धरातल पर नहीं आ सकी। बहुत अच्छी योजना बनाई थी, परंतु योजना असफल होगी। क्यों? सभी राजा चाहते थे कि मेरा वर्चस्व हो। जैसे महाराणा सांगा के झंडे के नीचे जो राजपूत इकट्ठा हुए थे, उन्होंने दोबारा प्रयास किया भीलवाड़ा के अंदर, परंतु सफल नहीं हुए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना रखो। और ये एक शिक्षा से संबंधित वीडियो बनाता हूँ मैं, आपको खुशी होनी चाहिए, पूरा सहयोग करना चाहिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।